नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। आपको बता दें कि नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ भी हैं वो, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए गए हैं और वो शब्द बोले हैं जो करणी सेना के चीफ हैं सूरजपाल अम्मू। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर को ना अपनी जात का पता है ना अपने बाप का पता है। उनके यह जो ऐसे वाक्य हैं ये बहुजन लोगों को काफ़ी चुभ गए हैं और वो तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नगीना से। वो माननीय हैं, लाखों लोगों ने उनको वोट दिए हैं, उसके बावजूद उनके लिए जो ये शब्द वैसे बोले गए हैं, क्या इनके अंदर कोई खामी है या कुछ खराबी है जो एक माननीय के लिए ऐसे शब्दों का जो है यूज किया गया है? क्या कहना चाहोगे? देखिए, खामी कुछ भी नहीं है। एक ही खामी है कि वो एक मतलब बहुजन समाज में पैदा हुए, एक ना दलित समाज में पैदा हुए। जय भीम, जय भीम। सवाल ये है कि वो एक सांसद है और संविधान के अनुसार लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाते हुए उन्होंने जनता के बीच में वोट मांगा और जनता ने उनमें विश्वास दिलाया और जनता ने उनको भर भर के वोट दिया और पार्लियामेंट में भेजा। अब सवाल ये है कि अकेले चंद्रशेखर का मामला नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुजनों के लीडर हैं। उनके बारे में ये जो मनुवादी लोग हैं, जो आतंकी लोग हैं, जो आज भी एक नफरत का बीज बो रहे हैं देश में, नहीं चाहते ये देश में भाईचारा बना करें, वो चाहे मतलब हमारी फूलन देवी हो, नहीं, उसको तो गोली मार दी थी, केवल इसलिए गोली मार दी थी कि वो संसद में बैठी हुई थी और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि संसद में गोली क्यों मारी, नहीं मतलब क्यों बैठी, लोगों ने मार दिया। सवाल ये कि चंद्रशेखर को एक जो गाली देने वाला आदमी जिसने कहा कि उसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, जात का पता नहीं। जात का तो पूरी दुनिया को पता है कि वो एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो मतलब बहुत ही बहादुर कम्युनिटी है, जो मतलब एक देश में एक खेती किसान वाला है, एक मतलब खून पसीने ने जिसने मतलब देश को आगे बढ़ा। सवाल ये है कि एक सांसद को गाली देना और ये कहना कि इसके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, तो ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये ऐसा सवाल है कि अगर चंद्रशेखर को अपने बाप का पता नहीं है, माँ का पता नहीं है, तो जो अम्मू है, आप उसका फेस देखो, नहीं है वो 2 कौड़ी का आदमी, एक ना आधा जानवर है ना आधा इंसान है। आप उसकी शक्ल को मैच करो ना, तो मुझे लग रहा है उसका डीएनए ना तो आदमी से मिलता है ना जानवर से मिलता है। एक शैतान की तरह डीएनए उस आदमी का। राजपूत करणी सेना चलाते हैं वो, पूरी राजपूत कौम को बदनाम कर रहा है वो। आप राजपूत कौम में जाइए, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, देश सेवा में भी है, लोगों से प्यार करते हैं। और ये चंद मुट्ठी भर लोग करणी सेना में जो एक गंदगी को ढो रहे हैं और वो पूरे राजपूत समाज को बदनाम कर रहे हैं, तो इनको तो वो भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रशेखर जी के पर्सनल अटैक किया गया है। उनकी ये जो जो कहते हैं ना कि राइट टू प्राइवेसी, निजी तौर पर उनको जो ये हमला किया गया उन पे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हर आदमी की निजी लाइफ होती है। देखिए, सवाल ये है कि आपकी मानसिकता क्या है, नहीं है आपकी मानसिकता पहले से ही गंदी है। करणी सेना में जितने भी अधिकारी हैं, ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, वो आग बोलते हैं। वो SC ST OBC के खिलाफ हमेशा वो नफरत के बीज बोते हैं, मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, बहन बेटी का रेप करने की बात करते हैं। उनका ये रहा है। बाराबंकी में रैली थी चंद्रशेखर जी की, उन्होंने कहा था कि ये जाएंगे अपने पैरों पर और आएंगे 4 कंधों पर। ये क्या जान से मारने की बात करते हैं इस तरह से, जो ये टेरर दिखाते हैं और जो इस तरह से जो कुछ भी बोल देते हैं? देखिए, इसके लिए तो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनका एक भीम आर्मी संगठन है, नहीं है, और वो उसी चीज़ को देखता है। अगर उन पर ये टिप्पणी कही गई है, उनको मारने की धमकी दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर की जो भीम आर्मी है उसके हाथ पैर किसी ने बांध रखे हैं या मतलब वो किसी उससे बंधा हुआ है। वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और घर में घुस के उसकी औकात बता सकते हैं कि भीम आर्मी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम हमारी हत्या की बात करोगे तो हम तुम्हें कम से कम जूते से तो तुम्हारा स्वागत कर ही सकते हैं। लेकिन सूरजपाल अम्मू जी खुद कह रहे हैं कि हमारे भी जो है ना हाथ बांध रखे हैं ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण देवता यदि कहे ना कि उसकी जुबान खींच के लानी है तो हम उसकी जुबान खींच कर ले आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हाथ है ब्राह्मणों का है। ये कह रहे सूरजपाल अम्मू। पता नहीं कौन सूरजपाल अम्मू है ये। इसकी आत्मा जब कहाँ मर गई, इसकी जबान जब हालत में कहाँ होगी, जब उसी बेनीवाल ने, जब बेनीवाल जो सांसद है राजस्थान का, जब उसने कहा कि जब राजपूत नहीं, जब मुगल आते थे हमला करने राजा पे, तो राजपूत अपनी बेटियों को 20 किलोमीटर पहले ही दे आते थे। तो कहाँ ये मर गया? उस टाइम पे इसका खून नहीं खोला? क्यों नहीं उसकी जीभ काटी? क्यों नहीं उसकी हत्या की? क्यों नहीं उसको धमकी दी? तो क्यों धमकी क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से आता है, वो एक मजबूत कम्युनिटी से आता है। इनके मुंह में मुंह भर देगा वो। सवाल यह है जो कमजोर पाया है इस देश में, जिसको सदियों की गुलामी
में वो रहा, और आज अगर वो संविधान के रास्ते से पार्लियामेंट में चला गया, मजबूत बन गया, आज उसे सब कुछ मिल रहा है, तो इन नपुंसक लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और ये इस तरीके की बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा था एक भगवाधारी बाबा ने कि इसकी गर्दन काट के लाओ, हम जो है इनाम देंगे, इनाम घोषित कर देते हैं। देखिए सवाल ये है कि ये गर्दन काटने के बाद जब जब दलित की बात होती है तो ये गर्दन की बात करेंगे, नहीं है? यही वक्तव्य आए दिन अपर कास्ट वाले कर रहे हैं, नहीं जनरल वाले कर रहे हैं। आप देखो बाबाओं का क्या हो रहा है, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, नहीं इतने सारे अत्याचार कर रहे हैं, तब इनकी जवान कहाँ रह जाती है? काटो ना गर्दन, काटिए गर्दन अगर हिम्मत है। इनका फरसा, इनकी तलवार अगर चलती है तो केवल दलितों पे चलती है, SC ST पे चलती है और बहुजनों पे जो कमजोर वर्ग है उस पे चलती है, बल्कि इनकी औकात नहीं है इस देश में। लेकिन हमारे देश में SC ST ही नहीं, माइनॉरिटीज के जो सांसद रहे हैं वो भी यहाँ पर अछूते नहीं हैं। दानिश अली साहब के लिए सदन में कहा था ओ कटवे ओ मुल्ले, ऐसे ऐसे शब्द घड़े गए हैं, ऐसे शब्दों से नवाजा गया है माननीयों को। सवाल ये है, देश में मुस्लिमों की राजनीति पूरी तरह से खत्म है। मुस्लिम जो ना किसी न किसी के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, इनको सॉफ्ट टारगेट, बहुत सॉफ्ट टारगेट है इनको बनाना, इनके पीछे कोई नहीं है। सवाल ये जो दलित चेहरा है, आप देखो हर पार्टी में कितने लोग बैठे हुए हैं, दलित बैठे हुए हैं, SC ST बैठे हुए हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर की बात आती है, जब कोविंद की बात आती है, जब फूलन देवी की बात आती है, जब बहन मायावती की बात आती है और ये लोग ऊँटी उठाते हैं, तो तमाम ये जो संगठन में बैठे हुए गुलाम है ना, ये साइलेंस हो जाते हैं। इनको वो समुदाय नहीं दिखाई देता जहाँ से निकल के आए हैं। अगर ये इकट्ठे हो जाए सांसद, ये इकट्ठे हो जाए तो किसी की औकात नहीं है, ना किसी अम्मू की ना किसी और की, कि वो इस समुदाय की महिला पे, इस समुदाय के सांसद पे या किसी पे भी कोई टिप्पणी कर पाए। लेकिन ये लोग पीछे भी तो नहीं हटते हैं अपनी बातों को लेकर। रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंच गए थे लोग तलवार लेकर के और हंगामा काटा था। वो तो अच्छा था, वहां पुलिस पहुंच गई थी, बच गए थे। रामजीलाल सुमन सांसद हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। सवाल ये कि सत्ता के नशे में वहां यूं हुआ क्योंकि सत्ता पूरी सपोर्ट कर रही थी, नहीं पूरी सरकार सपोर्ट कर रही थी रामजीलाल को पूरा वो कराने के लिए, और गुंडों को आजाद छोड़ दिया था। सवाल ये कि जब सत्ता का जब मिलता है ना, सहारा मिलता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग फल फूलते हैं। अभी जितने भी ये ऐसे गुंडे हैं, अम्मू जैसे गुंडे हैं जो ऐसी वो चला रहे हैं संगठन, तो इनको सत्ता का कहीं ना कहीं सहयोग मिला हुआ है और बैकबोन से सत्ता इनको मजबूत करती है। चाहे मायावती हो चाहे लालू हो, इन ये जो बहुजनों के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको सम्मानपूर्वक शब्दों से नहीं नवाजते हैं। कभी कहते ललुआ, जंगल राज, और मायावती के लिए कहते थे कि ये तो चमार की बेटी है। पत्रकार ने भी बोल दिया था, एक दैनिक जागरण के पत्रकार ने, उसको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ये सम्मान क्यों नहीं देते हैं जो SC ST के माननीय हैं उनको? सवाल ये है कि सम्मान आज से ही नहीं मिल रहा है। हाँ। आप देखो बाबू जगजीवन राम को कब सम्मान मिला? नहीं, उनको CM ने, मतलब उनको PM नहीं बनने दिया, इसी सरकार ने रोका, कांग्रेस ने नहीं रोका। सवाल ये है कि जब जब हमारे लोगों को सम्मान की बात आती है तो यही काशीराम जी को बहुत रोका इन लोगों ने। नहीं, आज काशीराम जी को कह रहे हैं कि हम तो उनको वो बना देते मुख्यमंत्री। सवाल ये है कि सम्मान तो कोई देने को तैयार ही नहीं है, जो सम्मान होना चाहिए। नहीं, जिस सम्मान के काबिल है। CJI बने आपके गवाई साहब, उनको जूता मार दिया। सबसे ऊंची कुर्सी थी जज की, वो नहीं जो है छोड़े गए। सबसे ऊंची कुर्सी इस देश में राष्ट्रपति की है, नहीं है, महामहिम की है। जब उस महामहिम को मंदिर में नहीं जाने दिया, मंदिर की सीढ़ियों में बिठा दिया गया पुष्कर में, राजस्थान में, नहीं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अपनी ताकत को पहचानना। ये घटना देखिए क्या है, आप किस विचारधारा के साथ खड़े हो। अगर आप RSS की विचारधारा के साथ खड़े हो तो आपका सम्मान नहीं हो सकता। R वेंकटरमन थे, नहीं, उनके साथ यही हुआ था। सम्मान तरीके से वो मंदिर में दर्शन किए उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया। जब जब हमारे देश में हमारे लोगों ने शक्ति का उपयोग किया है, काशीराम जी ने किया, किसी औकात नहीं जो कोई उंगली उठा दे उन पर रहते नहीं है। बहन जी पे अगर किसी ने उंगली उठाई, राकेश जो वो थे महेंद्र, वो तो टिकैत थे, उन्होंने एक बार क्या कहा था, जाति सूचक शब्द बोल दिया था, गिरवान पकड़ के गांव से खिंचवा दिया था उस आदमी को। नहीं, सवाल ये कि तुम्हारे अंदर आग है या नहीं है। अगर तुम्हें गुलामी का चस्का लगा हुआ है तो तुम आए दिन अपना शोषण कराते रहोगे, चाहे तो तुम चीफ जज बन जाओ, चाहे तुम राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे तुम प्रधानमंत्री बन, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, वरना जीतराम मांझी जैसी ऐसा हो जाएगा। नहीं, सवाल ये जब चिराग पासवान घुटने टेक के बैठ जाएगा तो शोषण तो होना ही होना है। मुख्यमंत्री थे जीतनराम मांझी, उनके लिए बोल जाता मूर्ख को हमने यहाँ पर जो CM बना दे। बिहार में खुद नीतीश कुमार बोले थे उनके लिए, मुख्यमंत्री के लिए। तो उन्होंने क्या किया, आज उसी विचारधारा में उनके तलवे चाटते रहे। अगर उसने गलत बोला, आपने क्या विरोध करा, आप उसी के साथ रहे। नहीं, ये लालची है कुर्सी के। ये इन्हें स्वाभी, मैं फिर कह रहा हूं,
राजनीति में जो लालची लोग हैं ना, जो मौका परस्त लोग हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ना ही वो समाज का सम्मान की बात करेंगे, और अपना तो सम्मान उनका होता ही नहीं है। कोई लालच है ना, लालच है। लेकिन हमारे जो इतने पूर्वज रहे हैं ना, पूर्वज रहे हैं हमारे, चाहे हमारे मौर्य साहब रहे, नहीं, उन्होंने कभी भी अपना अपमान नहीं सहा, हमेशा सम्मान की बात करी। हमारे जो बाबू जगजीवन राम रहे, उन्हें सम्मान की बात करी, नहीं। और काशीराम जी ने तो एक थप्पड़ मार दिया था रिपोर्टर को, नहीं, जरा से उसमें, और उस रिपोर्टर ने आज भी कहा कि मेरा जीवन सुधार दिया काशीराम जी ने। सवाल ये कि आप ये आग लाओगे कहां से? आप गुलामीगिरी करके, राहुल गांधी के तलवे चाट के, प्रधानमंत्री के तलवे चाट के, आरएसएस के तलवे चाट के, नहीं, आप स्वाभिमान पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए बिहार में मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर, वो नाई समाज से वो आते थे। उनके लिए भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, अपमान उनको भी झेलना पड़ा था। एक बार वो पब्लिक में थे तो ब्राह्मणों ने कहा था कि आरक्षण की पुड़िया कहाँ से आई, और कर्पूरी ठाकुर की माँ भी आई। इन पर पर्सनल अटैक होते रहे हैं, कई दशक हो गए हैं ये झेलते झेलते, लेकिन इनके लिए कभी सम्मान की बातें क्यों नहीं करते हैं प्रकाश के लोग? देखिए, जब इस देश में बहुजन राजनीति मतलब होती, राजनीति उबाल ले रही थी, उफान थी, चरम पे आ रही थी, अपनी जड़ें जमा रही थी, तभी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो बड़े सम्मानित प्रधानमंत्री रहे देश के, बड़े रेस्पेक्ट करते हैं लोगों ने, क्या विचारधारा थी उनकी? पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि काशीराम और मुलायम सिंह यादव मेरे पैर में कंकड़ की तरह चुभते हैं। यानी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, संसद में एक आदमी प्रधानमंत्री ये कह रहा हो एक समुदाय के लिए, तो सवाल ये है कि ये आप कुछ भी बन जाओ, आपको ये कुर्सी दे देंगे, मतलब जज बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, पर इनको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तो छीनना पड़ेगा, नहीं है। सम्मान एक ऐसी चीज हो गया, जैसे बाबा साहब ने छीना, गर्दन दबाई, इसी मनुवाद में गर्दन दबाई, और गर्दन दबा के पूरा सम्मान लिया। और आज भी ले रहे हमारे लोग, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो पत्तल चाट नहीं है, जो चाटुकार नहीं है, वो सम्मान छीनना जाते हैं इनसे। लेकिन जो गुलामीगिरी जिनको पसंद है, वो सत्ता में रह के मलाई चाटेंगे, गुलामी करेंगे, और समाज को कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।